उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव रामपुरा की बात है। ये गांव अपने हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता था। गांव के लोग सादगी से भरे पर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। गांव के बाहरी छोर पर एक बुजुर्ग किसान रहते थे, हरनाम सिंह। उम्र करीब 60 साल, पर अब भी मेहनती और ईमानदार। उनकी पत्नी गुजर चुकी थी और इकलौता बेटा परदेश चला गया था। हरनाम सिंह का दिन खेतों में बीतता और रातें बरामदे में अकेले कटती। एक दिन सुबह सुबह वे खेत जा रहे थे कि रास्ते में तालाब किनारे एक अजनबी युवक को देखा। कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में चिंता। हरनाम ने पूछा, बेटा कौन हो, कहाँ से आए हो? युवक ने धीमे स्वर में कहा, नाम है अमन, शहर से आया हूँ। काम नहीं मिला, 2 दिन से भूखा हूँ। हरनाम सिंह का दिल पिघल गया। बोले, चलो मेरे घर चलो, पहले पेट भर लो, फिर आगे की सोचेंगे। अमन ने पहले मना किया, पर बुजुर्ग की दयालुता देखकर उनके साथ चल पड़ा। घर जाकर हरनाम सिंह ने उसे रोटियां और दाल दी। अमन खाते हुए बोला, आप अजनबी होकर भी इतना कर रहे हैं, आजकल तो लोग अपने को भी पहचानते नहीं। हरनाम हंसे। बेटा, गांव में अजनबी सिर्फ तब तक रहता है जब तक दिल से जुड़ न जाए। उस दिन से अमन कुछ दिनों तक वहीं रहने लगा। वो हरनाम सिंह के खेतों में मदद करने लगा, लकड़ी लाता, पशुओं को चारा डालता। दोनों के बीच एक गहरा अपनापन बनने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे पहचानने लगे। कोई उसे काम देता, कोई चाय पिला देता। गांव की हवा में जो अपनापन था, वो अमन को जीवन का नया अर्थ दे रहा था। एक दिन हरनाम ने कहा, अमन, क्यों ना तुम यहीं रह जाओ? खेतों में बहुत काम है और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। अमन की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया और बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहीं रहूंगा मास्टर जी। माफ कीजिए बाबूजी। समय बीतता गया। अमन अब गांव का ही हिस्सा बन गया था। उसने हरनाम के खेतों में नई तकनीकें अपनाई, पानी बचाने के तरीके, जैविक खाद और नई किस्म के बीज। धीरे धीरे फसलें बढ़ने लगीं। गांव के लोग उसकी समझदारी से प्रभावित हुए। हरनाम को गर्व होने लगा, जिसे मैंने एक अजनबी समझा था, वो तो मेरा अपना बेटा निकला। पर एक दिन गांव में अफवाह फैली कि अमन चोरी करके भागने वाला है। किसी ने देखा कि वो रात को तहसील की दिशा में जा रहा था। लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। हरनाम को दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब अमन लौटा तो उसने एक बैग में कुछ कागज हरनाम के सामने रखे। बाबूजी, ये गांव की जमीनों का नक्शा और सरकारी योजना के कागज हैं। मैं तहसील गया था ताकि हमारे खेतों को सरकारी सिंचाई योजना में शामिल करवाया जा सके। अब यहाँ मुफ्त पानी की सुविधा मिलेगी। हरनाम की आंखें भर आईं। उन्होंने सबके सामने कहा, देखो गांव वालों, जिसे तुम अजनबी समझते थे, उसने तो हमारा भला सोचा है। कभी किसी के बारे में बिना जाने मत बोलो। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। सबने अमन से माफी मांगी। उसी दिन से उसका नाम अजनबी नहीं, अपना अमन पड़ गया। साल बीतते गए। हरनाम बूढ़े हो चले थे। एक दिन वे बीमार पड़ गए। अमन दिन रात उनकी सेवा करता रहा। जब आखिरी वक्त आया, हरनाम ने अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने मुझे अकेलेपन से बचाया। तू मेरा खून का नहीं, पर मन का बेटा है। इस खेत और घर का मालिक अब तू है। अमन ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, आप मेरे लिए पिता जैसे हैं बाबूजी। ये घर मेरा नहीं, हमारी दोस्ती की निशानी है। हरनाम के गुजर जाने के बाद अमन ने उनकी याद में बरगद के नीचे एक पत्थर रखवाया, जिस पर लिखा था, यहाँ विश्राम कर रहे हैं हरनाम सिंह, जिन्होंने एक अजनबी को अपना बना लिया। समय के साथ उस गांव में लोग बाहर से आने वालों के प्रति और भी दयालु हो गए। जब कोई मुसाफिर आता तो गांव वाले कहते, यहाँ कोई अजनबी नहीं, सब दोस्त हैं। अमन आज भी उसी घर में रहता है, खेतों की देखभाल करता है, बच्चों को पढ़ाता है और हर साल हरनाम सिंह की बरसी पर गांव के लोगों को खीर खिलाता है। जब कभी शाम को वो बरगद के नीचे बैठता है
तो उसे लगता है जैसे हरनाम बाबूजी की आवाज हवा में गूंज रही हो, अजनबी दोस्त, तूने मुझे अमर कर दिया।